नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी 2024 का इंतजार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान है। 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रभु श्री राम और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। प्रभु श्री राम का जन्म 5113 ईसा पूर्व में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या हजारों वर्षों से महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 100 ईसा पूर्व में उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। श्री राम मंदिर काले रंग के कसौटी वाले 84 स्तंभ पर बना था। प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या उजड़ गई। लोग वहां से जाने लगे, लेकिन श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को दोबारा बसाया और अयोध्या को राजधानी बनाया। कुश के बाद सूर्यवंश के 44 राजाओं ने अयोध्या पर राज्य किया। सूर्यवंश के आखिरी राजा बृहदल महाभारत में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों युद्ध में मारे गए थे। श्री राम मंदिर का पतन तब हुआ जब 1192 में तराइन के द्वितीय और निर्णायक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को रात्रि में सोते समय मोहम्मद गौरी और उसके सैनिकों ने धोखे से बंदी बना लिया और अपने साथ ईरान ले गया, जहां एक सभा में चंद्रवरदाई की पहेली में मिली जानकारी से मोहम्मद गौरी को शब्दभेदी बाण से मार दिया और खुद वीरगति को प्राप्त हो गए। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भारत पर कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमले किए। कई मंदिरों को लुटा गई। पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मूर्तियों को खंडित किया गया। लेकिन श्री राम मंदिर 15 शताब्दी के प्रारंभ तक मंदिर सुरक्षित रहा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बिहार अभियान के दौरान बाबर के सेनापति ने राम मंदिर को तोड़ दिया और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनवा दी। हिंदू पक्ष के लोगों ने कोर्ट में कई दलीलें की। उन दलीलों में मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात कही गई, लेकिन दलीलें खारिज कर दी गई। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश अनुसार विवादित जगह पर खुदाई की, जिसमें कई मूर्तियां, रंगीन फर्श, टूटे हुए खंभे और शिव जी का मंदिर मिला। कई सालों से चले आ मंदिर और मस्जिद का विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें देश भर से लाखों कारसेवक पहुंचे। देश के कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। देखते देखते भीड़ बेकाबू हो गई और जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद की ओर बढ़ने लगी। कुछ लोग मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। कुछ ही मिनटों में मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढहा दिया गया। इस विध्वंस से देश में दंगे फैल गए और तकरीबन 2000 लोग मारे गए। इस विध्वंस से पड़ोसी मुस्लिम देशों में भी दंगे हुए। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और वहां रह रहे हिंदू लोगों को परेशान किया गया। पाकिस्तान से कई हिंदू परिवार लंबे लंबे वीजा लेकर भारत आने लगे और भारतीय नागरिकता की मांग करने लगे। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 आखिर वो दिन आ ही गया, जिसका इंतजार सनातन धर्म के हर एक व्यक्ति को बहुत लंबे समय से था। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और हवन के साथ मंदिर की नींव रखी। मोदी जी ने नींव के रूप में चांदी की 40 किलो की ईंट को स्थापित किया। मंदिर नागर पद्धति में बनाया जा रहा है, जिसका डिजाइन गुजरात के सोमपुरा परिवार ने बनाया है। चंद्रकांत सोमपुरा अभी तक 100 से भी ज्यादा मंदिर का डिजाइन तैयार कर चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल रूप रामलला की मूर्ति के अलावा नेपाल की काली गंडक नदी से लाए गए सालिग्राम पत्थर से बनाई गई भगवान श्री राम की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, जिसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। मंदिर को किसी भी तरह के भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जमीन में 70 फीट गड्ढा करके सीमेंट, गिट्टी और सरिया की एक मोटी परत बनाई गई है। दूसरी परत राजस्थान से लाए बलुआ पत्थर से बनाई गई है। मंदिर 392 खंभों और 2 मंजिल में बांटा गया है। मंदिर में 44 दरवाजे लगाए गए हैं, जो महाराष्ट्र से लाए गए सागौन वृक्ष की लकड़ी से बनाए गए हैं।
मंदिर में भक्तों के रुकने के लिए अलग से प्रांगण बनाए गए हैं।